हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटीटी एग्ज़ाम के ईवीएस सेक्शन में पूछे जाने वाले एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें हमारी 5 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लासेज नहीं देखी है तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। वो वाली क्लासेज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल पर नया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ में सभी लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। आप लोगों को नोट डाउन करना है कि आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है उत्तर प्रदेश, सेकेंड में लिखा गया है उत्तराखंड, थर्ड में लिखा गया है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ में लिखा गया है झारखंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर सेकंड उत्तराखंड यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड जिसने भी लगाया उसका सही होता है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। अब माउंटेनियरिंग करते वक्त एक जो ग्रुप लीडर होता है उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, यहाँ से आपकी सीटीटी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है एक बड़ी जिम्मेदारी। ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी तो इसमें कौन कौन सी बातें थी। पहली बात थी बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। दूसरा था पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। तीसरा था जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। नेक्स्ट हमारा था रुकने के लिए जगह ढूंढना। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। सबके खाने पीने का इंतजाम करना। नेक्स्ट में लिखा गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। तो माउंटेनियरिंग करते वक्त एक जो ग्रुप लीडर होता है उसकी जिम्मेदारियों को यहाँ पे लिखा गया है, उसके साथ में कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से आपकी सीटीटी एग्जाम में क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है, जिसे पेनिसिलिन या पेनिसिलिनियम भी बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। इसके बारे में आगे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेनिसिलिनियम का दृश्य बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो यहाँ पे आप इसके बारे में देख भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। चलिए बताइए, भारत का जो जल पुरुष है उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर देंगे। भारत में वाटरमैन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सेकंड जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो रहेगा। भारत में जो वाटरमैन या फिर जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं उनका नाम है राजेंद्र सिंह। तो यहाँ पे इस ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे चाहें तो आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसा दिखता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है देवबंद, सेकंड में लिखा गया है मेहराब, थर्ड में लिखा गया है मुकरना और फोर्थ में लिखा गया है खतमबंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसा दिखता है वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही रहता है, खतमबंद कहलाता है। अब यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने जो एक डिज़ाइन दिखाई दे रही है इसी को बोला जाता है खतमबंद। अब यहाँ पे लिखा गया है हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन खतमबंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है, जिसे आप ऊपर देख पा रहे होंगे। इसी को बोला जाता है खतमबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा है। पैमाना क्या छपा है। पैमाना लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और बंजारा दरवाज़ा के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर देंगे।
आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपके CTT में EVS का पोर्शन होता है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर आप लोगों को पेन और नोटबुक की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों को पेन और नोटबुक लेकर बैठना चाहिए जब भी आपकी EVS की क्लास शुरू हुआ करे, चाहे वो किसी की भी क्लास हो। जब भी आप EVS की क्लास देखना शुरू करें तो नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर सेकंड जिसका भी निकल कर आया है 1.50 किलोमीटर, ये वाला इसका बिल्कुल सही हो रहेगा। अब यहाँ पे आप इसके बारे में देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका पैमाना लिखा गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक परिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अपघटक, सेकंड है उत्पादक, थर्ड है शाकाहारी और फोर्थ है मांसाहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर फोर्थ जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही होता है, मांसाहारी होता है। तीसरा स्तर जो होता है वह मांसाहारी कहलाता है। अब इसके बारे में आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे जो पहला पोषण स्तर होता है वह उत्पादक से स्टार्ट होता है जिसमें पादपलवक, घास और वृक्ष आते हैं। जिसके बाद में जो द्वितीय पोषण स्तर होता है उसमें शाकाहारी आते हैं जिसे प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, जिसके अंदर जंत प्लवक, टिड्डे एवं गाय आते हैं। उसके बाद में जो तृतीय पोषण स्तर होता है इसमें मांसाहारी आते हैं और हमसे तृतीय पोषण स्तर ही पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मांसाहारी हो जाएगा। और ये इसके उपभोक्ता की क्या होती है श्रेणी, इसकी उपभोक्ता की श्रेणी द्वितीय यहाँ पे होती है। इसके अंदर पक्षी, मछली और भेड़िया आता है। उसके बाद में जो चौथी पोषण स्तर होती है वह उच्च मांसाहारी की होती है जिसे चतुर्थ उपभोक्ता बोला जाता है। इसके अंदर मनुष्य और शेर आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके बारे में डिटेल में देख पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, सेकंड में लिखा गया है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, थर्ड में लिखा गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और फोर्थ में लिखा गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। दिल्ली से मुंबई यात्रा करते वक्त गौरव जानी निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरे? इसका आंसर क्या हो रहेगा? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब जिसको भी यूट्यूब पर होने वाली क्लास की PDF चाहिए होती है, चाहे वो मेरी क्लास हो चाहे वो हिमांशी मैम की क्लास हो, उनको बताना चाहूँगा आप लोगों को प्ले स्टोर से मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जो हमारा पहला वाला इंटरफेस दिखाई दे रहा है इस प्रकार का। वहाँ पे आपको यूट्यूब क्लास नोट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा यूट्यूब क्लास नोट्स। वहाँ पे यूट्यूब पर होने वाली सारी क्लास की यहाँ पे आपको फोल्डर दिख जाएंगी। जिस भी क्लास की आपको PDF पढ़नी है उस पर क्लिक कर देना है, आपके सामने PDF शो हो जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके आप PDF को पढ़ सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन PDF से रिलेटेड। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? अब यहाँ पे जो चमेली लिखा गया है यह एक लड़की का नाम है। फिलहाल आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो मनाली के मकान होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है प्रबल बांस के खंभों से बने घर पर। ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा गया है खपरेल के मिट्टी के घर में। थर्ड में लिखा गया है पत्थर या लकड़ी से बने घर में। और फोर्थ में लिखा गया है बहुमंजिला घर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। मनाली में जो घर होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है, पत्थर या लकड़ी से बने घर, जिसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लड़की है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चमेली। वो बोल रही है मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ पाएंगे, डिटेल में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, गेहूँ से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूँ द्वारा नहीं बनाए गए हैं? अब यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प लिखे गए हैं। आपको बताना है इनमें से वह कौन सा खाद्य पदार्थ हैं जो गेहूँ के द्वारा नहीं बनाए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो रहेगा? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। उत्पम एवं जो डोसा होता है वह गेहूं से नहीं बनाया जाता है। इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? क्या पूछा गया है? सत्य नहीं है। आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। क्या हो रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या हो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाता है। हमारे शरीर को पोषण देना, ये वाला इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आप चाहें तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अमृता की कहानी में ग्राम खजड़ेली को उसका नाम मिला है। अब आपकी एनसीईआरटी में एक पार्ट है, उसका नाम है अमृता की कहानी। उसके अंदर एक खजड़ेली गांव के बारे में बात करी जाती है। तो यह जो खजड़ेली गांव है इसका नाम कहाँ से मिला है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो रहेगा? आंसर नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहेगा। वहाँ उगने वाले वृक्षों से, वहाँ पर जो वृक्ष उगते हैं उनका नाम होता है खजड़ी। उन्हीं के नाम पर उसके गांव का नाम रखा गया था खजड़ेली गांव। तो इसका आंसर नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश या राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर देंगे। बंगाल की खाड़ी के जो 3 तटवर्तीय प्रदेश या राज्य हैं उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर दीजिए। आपके सीटीटी एग्जाम में मैप से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को मैप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या हो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो रहेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जिसके बारे में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमसे क्या पूछा गया था। हमसे पूछा गया था बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश, तो कौन कौन से बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो बंगाल की खाड़ी से मिले हुए हैं। तटवर्ती राज्य जो हैं उनका नाम क्या है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका आंसर नंबर 2 इसीलिए सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। सभी लोग बताएंगे वर्षा जो जल संग्रहण होता है उसका अर्थ क्या होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है उसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था। सभी लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। स्वच्छ भारत अभियान जो था वह कब आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया है उसका यहाँ पे बिल्कुल सही रहता है। महात्मा गांधी की 150वें जो जन्म दिवस था उस पर शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, जिसके बारे में आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, आरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह क्या है। यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया एनीमिया जो होती है वह किसकी कमी से होती है। कई बार आपके सीटीटी एग्जाम में हिंदी वाला समझ में नहीं आएगा, तो आप लोगों को इधर इंग्लिश वाला देख लेना है, क्योंकि आपके पास जो पेपर आता है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो आप लोगों को इसका फ़ायदा उठाना है। अगर आप लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इधर इंग्लिश वाला देख सकते हैं, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो इधर हिंदी वाला भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर देंगे जल्दी से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या हो रहेगा, आयरन की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया जो होता है उत्पन्न हो जाता है। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। अब आप सभी लोगों को बताना है कि आपके 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। सभी लोग बताएंगे कि आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जिसने भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करने के साथ में अपने उन दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए जो सीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। सभी लोग अपने उन फ्रेंड्स के पास में शेयर कर दीजिए जो सीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। अभी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस और चलने वाली हैं, जहाँ पे आपको एनसीईआरटी का पूरा
निचोड़ दिया रहेगा जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।